आज हिंदी दिवस है। आप सभी भारत देशवासियों को हिंदी मातृभाषा दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं जुगनू प्रसाद बिन, आर्यावर्त ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आज हम हिंदी के बारे में बात करेंगे। हिंदी हमारी भारतीय संस्कृति का अटूट संबंध भी रहा है और हम सभी भाइयों बहनों को चाहिए भी कि हिंदी को हम बढ़ावा दें और हिंदी के बारे में बात करें। और जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, पहले के जो हमारे लोग थे उन्होंने भी हिंदी को काफ़ी बढ़ावा दिया और हिंदी को बोलकर और पत्राचार के माध्यम से, कई आदेशों के माध्यम से हिंदी को हम लोग बढ़ाए और आज काफ़ी आगे ले गए हिंदी को। क्योंकि अंग्रेजी माध्यम, इंग्लिश माध्यम ने आके हिंदी को थोड़ा प्रभावित किया था, लेकिन हम लोग हिंदी को आगे ले चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग और आगे आएँ ताकि हम हिंदी को और आगे ले चल सकें और हिंदी को हम लोग जो है आने वाली पीढ़ियों को दिखाएं कि हिंदी कितनी अच्छी भाषा है। इसी हिंदी को बोलने के लिए हमारे जो पहले के लोग भी हैं, उन्होंने भी हिंदी के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बोला, हिंदी को आगे बढ़ाया। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे भारत देश के सबसे बड़े महाराज और स्वामी जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, जैसा कि सब लोग उनके बारे में जानते होंगे, उन्होंने भारत के लिए कितना बड़ा काम किया और कितने साहसी और कितने महान पुरुष हैं। उनके बारे में जितना बताएं उतना कमी है। हम लोगों को उनका पूरा जीवन ही भारत को समर्पित रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी हिंदी के भाषण के लिए शिकागो में, अमेरिका के में गए और वहाँ ने इन्होंने हिंदी का भाषण दिया। हिंदी का भाषण आपको हम बताएं दोस्तों, उन्होंने कैसे शुरुआत की थी। उन्होंने जब हिंदी का भाषण शुरुआत किया तो सबसे पहला जो शब्द उनका निकला था मुंह से, वो यही निकला कि भाइयों बहनों। तो अमेरिका के लोग, शिकागो के लोग सुन के आश्चर्यचकित हुए कि भाइयों बहनों क्या है। तो भाइयों बहनों से उन्होंने शुरू किया उस भाषण को और काफ़ी आगे ले गए और वहाँ के लोग इस भाषण को सुन के बहुत आश्चर्यचकित हुए थे। और अमेरिका के बाद जब उनका भाषण हम लोग भारत के देश वाले भी सुने तो यहाँ के लोग भी काफ़ी खुश हुए और हिंदी को बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। ऐसे ही हम एक नाम और देखेंगे, हमारे भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी हिंदी का भाषण दिया और संयुक्त राष्ट्र यूएन में 1977 ईस्वी में उन्होंने अपना भाषण दिया था, पहला भाषण। उन्होंने भी वहाँ पे हिंदी बोलकर आश्चर्यचकित किया और सब लोग चकित हुए। उनके भाषण को भी आज हम लोग अपनाते हैं और उनके भाषण को मानते हैं, जिससे हिंदी आगे आ जाई। इंग्लिश काफ़ी पीछे जा रही है धीरे धीरे और हमारी सरकार चाहेगी तो आने वाले दिनों में हिंदी का काफ़ी भाषा बढ़ जाएगा, बोलचाल बढ़ जाएगा, हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा काम होने लगेंगे। और हिंदी का बढ़ावा देने के लिए आपको बताएं कि हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी हिंदी को बढ़ावा देते हुए, जब उनकी सरकार थी, उन्होंने एक आदेश पारित किया कि सभी काम हिंदी में होंगे। उन्होंने विधानसभा में हिंदी को बढ़ाते हुए आदेश दिया कि सभी प्राइवेट कार्यालय और सरकारी कार्यालय, जितने भी कार्यालय होंगे, सब वहाँ पे हिंदी में काम हो, हिंदी में पत्राचार किया जाए, हिंदी में चिट्ठी भेजा जाए, हिंदी में उधर से जवाब आए। तो सभी विश्वविद्यालय और विद्यालय, स्कूल ने इसका पालन किया और आज हिंदी में आदेश आते हैं उनका, हम उस आदेश का हम लोग भी हिंदी में जवाब देते हैं, पत्र भेजते हैं विश्वविद्यालय को या अन्य कार्यालयों में। और अंत में हम अपने सभी छात्राओं से यही कहना चाहेंगे कि हिंदी को बढ़ावा दें। हम लोग मिलकर ही हिंदी को बढ़ा सकते हैं। जो आने वाली पीढ़ियां हैं और जो लोग हैं इस समय, वो लोग भी हिंदी को आगे बढ़ाएं। और हमारे आर्यावर्त इंस्टीट्यूट के BPEd, MEd, MPEd और पॉलिटेक्निक कर रहे हैं सभी छात्रों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई।